हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी यह ख्याल जरूर आता है, आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। जब भी हमारे साथ बुरा होता है, मन में यह सवाल जरूर उठता है, आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। या कभी कभी इस तरह के सवाल मन में उठते हैं कि हम तो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे, फिर हमें मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस कहानी से। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक व्यापारी था और बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था, मंदिर जाता था, सभी तरह के गलत कामों से दूर रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति इसके विपरीत प्रवृत्ति का था। वो हमेशा अनीति और अधर्म के काम करता था, मंदिर भी जाता था तो पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था, नशा करता था। एक दिन उस गांव में बहुत तेज बारिश हुई, मंदिर में कोई नहीं था। यह देखकर उस नीच व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नजरों से बचकर भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब वो व्यापारी दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया तो उस पर चोरी करने का इल्जाम लगाया गया। वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे भला बुरा कहा, उसका बहुत अपमान किया। जैसे तैसे करके वो व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वो व्यापारी बहुत ही बुरी तरह घायल हो गया। वह व्यापारी जैसे तैसे अपने स्थान से उठा और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक चोर दिखाई दिया। व्यापारी को समझ में आया कि यह तो शायद वही चोर है जिसने उस मंदिर से धन चुराया। उस चोर के हाथ में नोटों से भरी एक पोटली थी। इतना सारा धन देखकर वह चोर खुशी से पागल हो गया था और बोल रहा था कि आज तो मजा ही आ गया। पहले कभी मंदिर से इतना धन मुझे मिला ही नहीं, अब तो मेरी जिंदगी में आनंद ही आनंद है। उस चोर की यह बात सुनकर व्यापारी दंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। कई वर्षों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हुई, दोनों यमराज के सामने गए तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे सिर्फ अपमान और दर्द मिला, और इस गलत काम करने वाले चोर को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वहीं इस चोर को जीवन में अपार धन मिलने की संभावनाएं थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते उसे एक छोटे से धन की पोटली में बदल दिया गया। तो कुछ समझे आप इस कहानी से? ऊपर वाला हमें कोई चीज किस रूप में दे दे यह समझ पाना मुश्किल है, परंतु यह सत्य है कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता जरूर है। जब भी हमारे साथ बुरा होता है, हम तुरंत यही बोलने लग जाते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। परंतु क्या कभी आपने खुशी में यह बात कही है कि भगवान मुझे ही खुशी क्यों दी? नहीं, हम बुरे लोगों का वर्तमान देखते हैं कि इनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, परंतु कभी आप ऐसे लोगों का अंत देखिएगा, आप समझ जाएंगे कर्मों का फल मिलता है या नहीं। हमारे साथ जब भी कोई घटना होती है तो हम ऊपर वाले पर दोष देने लग जाते हैं, परंतु शायद हमारे अच्छे कर्म ही थे जिससे हमारे साथ उतना बुरा नहीं हुआ जितना हो सकता था। लेकिन हम तो इसकी चिंता करते हैं कि इतना भी क्यों हुआ। इसलिए सिर्फ अपने अच्छे कर्म करते रहिए, सारा हिसाब किताब यही होगा। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखिए, जो आपके भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे फिर एक नई स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहिए, मोटिवेट रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए।